गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। गरीबदास जी ऐसे सुन रहे थे जैसे वो आत्मा उनकी सतलोक में ही घूम रही हो। वो परमात्मा बताते जा रहे थे और वो कल्पना करते जा रहे थे। फिर परमेश्वर ने बताया कि वहाँ दूधों की, दहियों की और बेटा अमृत की दरिया बहती है, सरोवर भरे हुए हैं। तो गरीबदास जी ने कहा क्या भगवान वो खराब नहीं होते? क्योंकि यहाँ तो दूध ऐसा है 2 घंटे रख दे गर्मियों में, फिर उसने गर्म करे तो फट जा, बांस उठ जा। तो वहाँ दूध के दरिया चलती हैं, दूध के भरे रहते हैं सरोवर, समुद्र, तो खराब नहीं होते। परमात्मा ने कहा नहीं बेटा, वो अमर पदार्थ है। उदाहरण दिया परमात्मा ने कि जैसे ये गंगा आई है आपके भारतवर्ष में, ये गंगा का जल हमारे ही लोक से आया है, सतलोक से। और एक ये एग्जाम्पल है आपके लिए, बुद्धिमान को संकेत ही पर्याप्त होता है। सतलोक से या गंगा आई, सबसे पहले आई शिव के लोक में, शिव के लोक से फिर आई विष्णु के लोक में सबसे, और फिर उसके बाद आई है इस पृथ्वी लोक पे। इसके आने का तरीका परमात्मा की रजा और उसका, अब उसको साइंटिफिक तरीके से किसी तरह लगा लो। वहां से नीचे आई, फिर वहां से नीचे वाष्प बनकर पृथ्वी पर आई, या हिमालय के ऊपर आकर के ये बर्फ रूप में विद्यमान हुई और हो ही रही है। हुई क्या, ये तो आ ही रही है, वहीं से चलकर आ रही है। और इस गंगा के पानी को आप रख लीजिए, चाहे 100 वर्ष रखो, ये खराब नहीं होता। और ये तो इसे लोक में जहाँ सब कुछ में तुरंत ही जीव चल पड़ते हैं। ये कितना सुंदर शरीर है, मृत्यु के उपरांत 2 दिन इसका अंतिम संस्कार ना करो, इसमें जीव पड़ जाएंगे सारे में। लेकिन उस गंगा के पानी में वो खराब नहीं होता, उसमें जीव नहीं होते। गंगा जल तकरीबन सबके घर पर होता था। इस बात से गरीबदास जी खूब परिचित थे कि 3 वर्ष पहले हमारी माता किसी के साथ गई थी और गंगा का जल लाई थी, और आज तक बिल्कुल ऐसा ही है। तो उन्होंने बड़ी रुचि हुई कि भगवान मुझे वो स्थान दिखाओ जहां हम पहले रहा करते थे। परमात्मा आए इसलिए थे, हम जीवों के लिए अपने गवाह तैयार करने के लिए, कि मेरे प्रत्यक्ष दृष्टा हो, मेरे साक्षी बने मेरे बच्चे, ताकि आने वाली वो पिछली पीढ़ी में मुझे पहचान सके कि कबीर इज गॉड। तो परमात्मा उनको सतलोक में लेकर गए, अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास साहिब जी को। शरीर नीचे रह गया, आत्मा सूक्ष्म शरीर, फिर कारण शरीर, सब फिर वहां जाकर के उसका अपना ओरिजिनल शरीर जो वहाँ हमारा था, वो उसमें वो मानव शरीर सदृश ही है, लेकिन उसका पूरी बॉडी का 16 सूर्य जितना प्रकाश है। और परमात्मा यानी परम अक्षर ब्रह्म का, सत्य पुरुष का, कबीर जी की का वहाँ शरीर का इतनी रोशनी है, इतना प्रकाश है, जैसे करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे एक रोमकूप में। तो परमात्मा भी मनुष्य जैसा ही है, लेकिन सामर्थ्य में अंतर बहुत है, शक्ति में बहुत अंतर है। तो इस प्रकार गरीबदास जी को परमात्मा
ऊपर लेकर गए, ब्रह्मा विष्णु महेश का लोक दिखाया, धर्मराज का लोक दिखाया, ये नकली सतलोक दिखाए, और यहाँ के ये स्वर्ग लोक दिखाए, नरक लोक दिखाए, इंद्र का लोक दिखाया, सभी ऊपर को लेकर गए, जहाँ काल रहता है वो स्थान दिखाया, और 11वां द्वार पार करके अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश किया। फिर 12वां द्वार पार करके सतलोक के अंदर प्रवेश हुए, भंवर गुफा के पार करके। ऊपर पहुंच के जब परमात्मा जाकर के अपने ही दूसरे स्वरूप पर चवर करने लगे, क्योंकि परमात्मा में एक शक्ति होती है, एक सिद्धि होती है, एक सिद्धि जो बहुचोले धार है। तो परमात्मा अन्य रूप बनाकर नीचे आते हैं और एक रूप में सिंहासन पर वहां विराजमान होते हैं। जो सिंहासन के ऊपर राजा के समान मुकुट पहने हुए, छत्र के नीचे बहुत बड़े गुंबज के अंदर परमात्मा वहां बैठे थे सिंहासन पर, उनके एक रोम में करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा, इतनी रोशनी थी उस परम पिता की। और नीचे से जो जिंदा महात्मा के रूप में वही परमात्मा अपना अन्य रूप धारण करके गए थे, अन्य वेश में, वो जिंदा महात्मा का रूप था। जिंदा कैसे होते हैं? मुसलमानों के अंदर जिंदा महात्मा होते हैं, काला टोप पहनते हैं छोटे से वाला, एक काला ही ओवर कोट पहनते हैं घुटनों से भी नीचे तक, पिंडलियों तक का, और एक कच्छा पहनते हैं घुटनों तक का। ऐसी वेशभूषा वाले को जिंदा महात्मा कहते हैं। जैसे कोई गिरी है, पुरी है, उनकी पहचान अलग है, कोई वैष्णव साधु है उसकी अलग पहचान है, ऐसे जिंदा महात्मा के रूप का अलग पहचान है। तो वहां परमात्मा ने जाकर के एक चंवर रखा था। कबीर परमात्मा जो नीचे से गए थे, वो चंवर उठाकर उस सच्चे दरबार से और अपने ही दूसरे रूप जो सिंहासन पर विराजमान थे डबल रोल करने लगे, उनके ऊपर चंवर करने लगे ऐसे। अब गरीबदास जी सोच रहे हैं, देख रहे हैं कि भी भगवान तो ये है जिसके ऊपर बाबा जी चंवर कर रहे हैं, और कितने सुंदर है, कैसा नूर है, ऐसा प्रकाश कभी देखा नहीं, और यहाँ का लोक है भगवान, वहां तो मन चक्रित हो जाता है। तो गरीबदास जी इतना सोच ही रहे थे कि भगवान तो ये है, और कितना सुंदर लोक यहाँ का, देखते भी मन नहीं भर रहा है, आत्मा तृप्त नहीं हो रही है। कभी उस सुंदर मनोहर लोक को, द्वीप को देख रहे हैं, वहाँ के नज़ारा देख रहे हैं, कभी परमात्मा के चेहरे को देख रहे हैं जैसे बालक देखा करते हैं। फिर मन में सोचने लगे कि ये नीचे से जो महात्मा आए हैं, ये इस भगवान के कोई सेवक होंगे, नौकर नाकर हैं, ये सर्वेंट होंगे इसके। इतना सोच ही रहे थे। वो असंख्य ब्रह्मांड के सिंहासन पर विराजमान दो तेजों में रूप था भगवान का, वो खड़ा हुआ और ऐसे प्रार्थना करके कहा, विराजिए भगवान। जिंदा महात्मा के रूप में मालिक उसमें बैठ के असंख्य ब्रह्मांड के सिंहासन पर, और वो तेजों में शरीर जो खड़ा होकर के चंवर लेकर के जिंदा महात्मा जो सिंहासन पर विराजमान थे चंवर करने लगे। अब गरीबदास जी सोच रहे हैं कि बाबा जी तो बड़ांडी भाई, इस पर भगवान चंवर करे, इसका पूजा सेवा कर रहा है। इतना सोच ही रहे थे, इतने में तेजों में शरीर जिंदा वाले स्वरूप में समा गए, और अकेले जिंदा महात्मा के रूप में परमात्मा असंख्य ब्रह्मांड के कंट्रोलर और सृजनहार के सिंहासन पर बैठे, और उनका इतना ही तेजों में शरीर हो गया। तब परमात्मा ने कहा कि गरीबदास बेटा, ये तुम्हारा निज स्थान है, यहाँ वैसी ही सृष्टि है, नर और नारी हैं, ये कितने सुंदर बाग बगीचे भरे पड़े हैं, कितनी सुंदर महक उठ रही है वहाँ पर, और कितनी प्यारी प्यारी आवाज़ घंटियाँ बज रही हैं, यहाँ पर धुन हो रही है। ओए होए,
अब गरीबदास जी से कहा कि बेटा मैं बनारस के अंदर, काशी के अंदर 120 वर्ष जुलाहे के रूप में, धानक रूप में रहा था और मैंने वहां अपना प्रचार किया। एक धर्मदास नाम के वैश्य थे, सेठ थे, उनको मैं मिला, उनको बहुत अच्छी तरह समझाया और बेटा 120 वर्ष वहां रह करके मैं फिर वापस यहाँ आ गया था। अब तुझे इसलिए लेने गया मैं कि आप भगवान को पहचान कर संसार में जाकर के आंखों देखी महिमा का वर्णन करोगे, ताकि आने वाले समय में परमात्मा के बच्चे, मेरे बच्चे मुझे पहचान सकेंगे। अब परमात्मा ने अपने आशीर्वाद से उनकी दिव्य दृष्टि खोल दी, उनका ज्ञान योग खोल दिया और उसके अंदर अपना तत्व ज्ञान फीड कर दिया। और गरीबदास जी से कहा कि जा बच्चा, अब तू नीचे जा, तेरे शरीर को अंतिम संस्कार के लिए चिता पर रख दिया है, अब उसको नष्ट कर देंगे, वो आप जाकर उसमें प्रवेश करो और मेरे गवाह बनो। गरीबदास जी ने कहा भगवान उस गंदे लोक में मुझे मत भेजो, मैं तो यहीं रहूंगा, या अपने भाई बहनों में खेलूंगा, बैठूंगा। परमेश्वर ने कहा कि नहीं बेटा, आप ऐसे नहीं रह सकते यहाँ, क्योंकि जब आप यहाँ से गए आप पुण्यों से परिपूर्ण थे, आपने सारे पुण्य नाश कर लिए वहां पर। उस काल के रेस्टोरेंट में उस झूठे सुख का आनंद ले लेकर आपने अपने सभी भक्ति कर्म नाश कर लिए, और मैं आपको ऐसा चार्जर दूंगा, ऐसी भक्ति दूंगा सत्य, ये आप स्वयं जाप करना और मेरी महिमा का वर्णन करते समय उसमें लिख देना, अन्य किसी को अभी ये मंत्र डिस्क्लोज ना करना। गरीबदास जी ने उनके वचनों को सिरोधार्य किया। उधर से क्या हुआ, कुछ समय के बाद 2-3 घंटे के बाद जो पाली चले गए थे ग्वाले, वहां से उन दोनों को छोड़कर आत्मा और परमात्मा को, 2-3 घंटे के बाद उनको ध्यान आया कि वो बच्चा कहाँ बैठा है, लड़की का लड़का, वो बाबा जी चला गया कि नहीं। उन्होंने देखा कि वो अकेला बैठा है, बाबा जी दिखाई नहीं दे रहा है। एक उनमें से ग्वाला आया, उसने कहा कि अरे गरीबू खड़ा हो भाई, तेरा नंबर आ गया गाय घेरने का। ये वहाँ नंबर लगाते हैं, अपना शिफ्ट बना लेते हैं पाली कि 2 घंटे आप खड़े होगे, 2 घंटे आप खड़े होगे, 2 घंटे आप पशुओं के सामने, ताकि किसी की फसल को हानि ना कर दे और भाग ना जा पशु इधर उधर। तो उसने कहा कि गरीबदास खड़ा हो भाई, गरीबू कहा करते थे, तेरा नंबर आ गया। नहीं बोले क्योंकि वो आत्मा थी नहीं, शरीर को खाली रखा था। निकट जाकर कहा कि ए भगत जी खड़ा हो, पकड़ के हिलाया कि महात्मा बन गया तू, खड़ा हो ले। जब ही उसने ऐसे किया वो गिर गए। अब वो एकदम घबरा गया, सभी पालियों को आवाज लगाई कि दौड़ के आओ, भागो भागो, ये लड़की का लड़का मर गया। 2 पाली गांव की तरफ दौड़े। 1.5 किलोमीटर की दूरी पर छुड़ानी गांव था उस स्थान से जहां पर ये परमात्मा प्रकट हुए थे। गांव में पता चला 30-40 घर होते थे, पहले छोटे गांव हुआ करते थे। सारे गांव में एकदम सन्नाटा छा गया। जिसने भी सुना वही उस स्थान की तरफ दौड़ लिया। बूढ़े क्या, बच्चे क्या, माई क्या, बहन क्या, सभी चल पड़े। वहां से बच्चे को 100 को घर ले आए। घर ला करके फिर शाम के समय अंतिम संस्कार के लिए चिता पर रख दिया। उसी समय परमात्मा ने अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी को उनके शरीर में प्रवेश कर दिया। अब जो ही आत्मा प्रवेश हुई, उनके अंदर वो ज्ञान फीड कर दिया था। वही वाणी उठते ही, चिता के ऊपर से उठते ही
ये वाणी बोलने लगे, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सिरजनहारे। अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रे थीरे, दास गरीब उधार दिया सतगुरु मिले कबीर। अब गांव वालों ने सोचा ये लड़का मेंटल हो गया, बाबा जी के जंतर मंत्र का दूध पी के एंड बैंड बोल रहा है, पता नहीं क्या बक रहा है उआ बाई, क्योंकि वो समझ कैसे सके इस गूढ़ रहस्य को। ऐसे 3 वर्ष बीत गए और उधर से इस बात पर संतोष कर लिया परिवार के व्यक्तियों ने कि हे भगवान, लड़का होता गया मेंटल, पर कोई बात नहीं, या लड़की इस बच्चे को देख देख के जैसा भी बावड़ा है, पागल है, इसको देखकर वो जीवित रह जाएगी, नहीं तो बेहोश हो जाती थी इस घटना को सुनकर बार बार। तो ये संतोष किया कि कोई बात नहीं, पागल हुआ सो हुआ, पर जीवित तो हो गया। लड़की ने पेट भर खाना खा लिया। ऐसे 3 वर्ष बीत गए। एक गोपाल दास नाम के दादू पंथ के एक संत थे, जो बनिए के घर जन्म था उनका, और वो दादू पंथ से दीक्षित होकर के घर त्याग चुके थे, बाल बच्चों का विवाह करके फ्री हो गए थे, और वो ऐसे घूमते फिरते थे, शिष्य बना रखे थे, गांव में वहां जाते थे, उनके घर रुकते थे, घूमते फिरते, जिसको रमता राम कहते हैं। और दादू साहब जी को भी परमात्मा मिले थे जब वो 7-8 वर्ष के थे, जंगल में खेल रहे थे, बनी में 2-4 बच्चे और भी बैठे थे। तब परमात्मा आए, उनको ज्ञान सुनाने लगे। बच्चे, छोटे बच्चों को रुचि बहुत होती है, वो कोई कथा कहानी सुन के बड़े प्रसन्न होते हैं। तो 3-4 बच्चे थे, वो और 4-5 और थे, एक दादू जी थे। दादू जी की रुचि बहुत थी, क्योंकि वो आए उसी के लिए थे। सारा ज्ञान सुनाया, दादू जी की आंखों में आंसू आने लगे और कहा, भगवान ऐसा लोक है वहां पर। और वो दादू जी तो जयपुर के पास राजस्थान के अंदर जन्मे थे, वो वहां तो और बुरा हाल था उस समय। उनकी प्रबल प्रेरणा हुई और कहा कि मुझे वहां ले चलो भगवान। तो परमात्मा ने कहा, भी ऐसे नहीं ले जा सकते, पहले आपने मेरा शिष्य बनना पड़ेगा, दीक्षा लेनी पड़ेगी। ऐसे गरीबदास जी को भी प्रथम मंत्र देकर परमात्मा सतलोक लेकर गए थे, और कुंवारी गाय के दूध से उनको वो अमृत पान कराया था, जिसको पान परवाना कहते हैं। पान माने पेयजल, जैसे खान पान, तो खाना और पीने का जो स्थान, तो पान परवाना का अर्थ है प्रथम मंत्र इस अमृत बना करके वचनामृत से मिश्री के साथ या अन्य जैसी भी सुविधा उपलब्ध होती है उसके माध्यम से प्रथम मंत्र दिया जाता है। तो वहाँ परमात्मा ने कहा, एक पान के पौधा था निकट ही, पान का पेड़ था, उससे एक पत्ता तोड़ के लाया, बच्चा के पत्ता तोड़ के लाया। एक करमंडल था उनके पास, अपना जल मालिक के पास। परमात्मा ने कहा कि प्रथम मंत्र लेकर फिर मैं तुझे ले जा सकूंगा। तो और बच्चे तो उठकर चले गए, वो दोनों रह गए, परमात्मा और वो प्यारी आत्मा। तब परमेश्वर ने अपने करमंडल से एक घूंट पानी की भरी और फिर वापस उस पे पान के पत्ते पर ऐसे कुरला कर दिया और कहा, ले बच्चा, ये नाम ले और इसको पी ले। अब दादू जी ने पकड़ के पी लिया, और जो बच्चे और बैठे थे वो उठ कर चले गए, कहने लगे, हम ना पीवा तेरे जूठे ने।
अब दादू साहब को फिर परमात्मा ने वो मंत्र दिया, वो बच्चों के जाने के बाद वो तो कुरला करके रख लिया था ताकि ये बच्चे आप खिसक जाएंगे, यहाँ से कहना नहीं पड़ेगा तुम जाओ। वो तो उठकर चले गए। जब वो दोनों रह गए तो उनको नाम दिया, नाम देकर कहा ले बेटा ये पी ले। दादू साहब पीते ही उनकी तो सुरती पहुंची और कहा चल मेरे साथ। आत्मा शरीर वहां छोड़ दिया, ऊपर लेकर गए आत्मा को। तो दादू साहब जी 3 दिन और 3 रात अचेत रहे थे, बेहोश पड़े थे, कोमा में, जैसे कहते हैं ना कोमा के अंदर आ गया। रात्रि देर होगी, शाम को बच्चे की खोज हुई। उन बच्चों से पूछा कि कहाँ है तुम्हारे साथ वो खेलने गया था दादू। उन्होंने बताया कि वहीं रह गया था, हम तो आ गए थे। वहीं खोजने के लिए गांव के लोग गए तो वहाँ अचेत पड़े थे। तब उन बच्चों ने बताया कि एक बाबा जी आया था और उसने ऐसे जंतर मंतर करके एक जल पान किया था और इनको पिलाया था। हम तो आ गए, हमने पिया नहीं, इसने पी लिया था, जिससे ये मर गया। मरा तो नहीं है लेकिन अचेत है। घर उठा लाए, सब परिवार के जन इकट्ठे हो गए, रिश्तेदार आने लगे कुशल पूछने के लिए। तीसरे दिन परमात्मा ने ऊपर के सब ब्रह्मांड दिखा करके उस आत्मा को वापस छोड़ दिया। तब दादू साहब जी एकदम खड़े हुए, चारों तरफ देखा कि हाहाकार मच रहा है, माँ रो रही है, पिता रो रहा है, भाई बहन अन्य सब बुरा हाल था, सन्नाटा छाया था। तो एकदम उठे तो सबकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन दादू जी की वही हालत हुई जो गरीबदास साहिब जी की थी। ये वाणी बोलन लगे और उस वाणी को उस गांव वाले नहीं समझे कि पागल हो गया। अब दादू साहिब जी क्या बोल रहे थे अपने परमात्मा कबीर जी के गवाह बनकर, जो जो शरण कबीर के तिरगे अंत अपारे, दादू गुण के ताकहूँ कहत न आवे पार। कबीर करता आप है दूजा ना कोई, दादू पूर्ण जगत को भक्ति दृढ़ावत सोए। ठेका पूरा होवे जब सब कोई तज शरीर, दादू काल चंपे नहीं जपे जो नाम कबीर। आदमी की आयु घटे तब यम घेरे आए, सुमरण करे कबीर का दादू लिया बचाए। आदमी की आयु घटे तब यम घेरे आए, सुमरण किया कबीर का दादू लिया बचाए। मेट दिया अपराध सब आ मिले छन माही, दादू संग ले चले कबीर चरण की छाही। सेवक देव निज चरण का दादू अपना जाने, बरंगी सत्य कबीर ने कीन्या आप समाने। दादू अंतर्गत सदा छन छन सुमरण ध्याने, वारो नाम कबीरे परे पल पल मेरे प्राण। सुन सुन साख कबीर की काल नवावे माथे, धन धन हो तीनों लोक में दादू जोड़े हाथी। केरी नाम कबीर का विषम काल गजराजे, दादू भजन प्रताप से ये भाग्य सुनत आवाज। पल एक नाम कबीर का दादू मन चितलावे, हाथी के असवार को ये स्वान काल ना खावे। सुमरत नाम कबीर का ये कटे काल की पीरे,
दादू दिन दिन ऊंचा होवे परमानंद सुख सीरी। दादू नाम कबीरी की जय कोय लेवे ओटे। तिनको कभू लागे नहीं ये काल बजर की चोटे। और संत सब कूप हैं केते जरीता नीरे। दादू अगम अपार है ये दरिया सत्य कबीर। अब ही तेरी सब मिटे ये जन्म मरण की पीर। श्वास उश्वास सुमर ले दादू नाम कबीर। कोई सरगुण में रीझ रहा कोई निर्गुण ठहराए। दादू गति कबीर की मोह से कही ना जावे। दादू नाम कबीर का सुनकर कांपे काले। नाम भरोसे नर चले होए न बाका बाले। जिन मोह को निज नाम दिया सोए सतगुर हमारे। दादू दूसरा कोई नहीं कबीर सिरजनहारे। अपने आत्मा परमात्मा को भूलकर हम अपना जीवन नाश कर रहे थे। भगवान को हम पहचान नहीं पा रहे थे। अब परमात्मा को परमात्मा सिद्ध करने के लिए आपके रूबरू लगभग 6-7 गवाह दास खड़े कर देगा और तब जाके हमारे हृदय में समाओगी। जबकि न्यायालय के अंदर 2 गवाहों की ही पर्याप्त होते हैं किसी को दोषी या निर्दोष सिद्ध करने के लिए। और यहाँ पर आपके सामने 7 साक्षी रूबरू कर देगा आपके परमात्मा को परमात्मा सिद्ध करने के लिए। और तब जाकर के ये गले उतरेगी कि कबीर इज गॉड। अब हमारे भक्त तो परिचित हो ही जाते हैं इस ज्ञान से, सुनकर इतने प्रमाणों को देखकर, और वो किसी अन्य को बताने की चेष्टा करते हैं तो सारा ज्ञान सुन लेते हैं और फिर ये कहते हैं और तो सारी बात आपकी प्रमाणित है, पर कबीर को भगवान नहीं माना जाए। कबीर को भगवान कैसे माने? कबीर तो एक जुलाहा था, धानक था, कवि था, गरीब सा आदमी था, झोपड़ी में रहा करता था। तो परमात्मा तो परमात्मा ही होता है। अब हमने ये कैसे जान लिया कि परमात्मा वो है जिसका हाथ में धनुष हो या त्रिशूल हो और या सुदर्शन चक्कर हो? तो ये लक्षण कहाँ से ग्रहण करें हमने कि ये भगवान होता है? वो हमने अपने लोक वेद दंत कथा सुने सुनाए ज्ञान से सिद्ध कर रखे थे। अब जिसके पास थोड़ा सा कोई मजबूती है, कोई बल है किसी भी प्रकार का, तो वो तो आप भगवान है। ये राजा लोग कैसे बने थे, राज कैसे स्टार्ट हुआ था, ऐसे जनता रहा करती थी। जिसके पास 10-20 लठाड़े होते हुए किसी ने कूट छेद कर उसका लूट लेते धन, फिर उन पर टैक्स लाने शुरू कर दिए। लाठी वाले की भैंस यहाँ पर है ही है। तो वो तो आपे भगवान है जिसके पास हथियार है या कोई बाहुबल है या कोई अपने सदस्यों का ताकत है। भगवान तो भगवान ही है। और ऐसी स्थिति में जो एक झोंपड़ी में रहा करते थे, कपड़ा बना करते थे, और उसको भगवान, उस भगवान को भगवान सिद्ध करना, तो सबसे बड़ा इस पृथ्वी पर जो सबसे कठिन काम है ये है कि कबीर को परमेश्वर सिद्ध करना। और इब्दास ऐसा कर देगा कि सदा के लिए बच्चे बच्चे के जुबान पर हो जाएगा, कबीर इज गॉड, धानक रूप रहा करता। पहले दादू साहब जी से क्लियर करते हैं क्या कहना चाहते हैं ये प्यारी आत्मा, कि जो शरण कबीर के तरगे अंत पार करो, कितने पार हो गए। और दादू गुण की केता कहूं कहत न आवे पार। कबीर करता आप है दूजा ना कोई, और दादू पूर्ण जगत को
भक्ति दृढ़ावत सोए। पूरे विश्व को यदि कोई सत भक्ति देता है तो वो स्वयं ही आकर बताता है, पूरे विश्व को बताता है। और फिर बताते हैं ठेका पूरा होवे जब, सब कोई तजय शरीर, अर्थात दो काल निकट नहीं आवे। जपे जो नाम कबीर, कबीर नाम का अर्थ है जो भगवान ने नाम दिया था सत साधना करने के, उन मंत्रों का जो जाप करता रहेगा उसके निकट काल नहीं आ सकता। फिर क्या बताते हैं, आदमी की आयु घटे तब यम घेरे आए। अब परमात्मा ने बता दिया था कि दादू जी को कि बेटा तेरी आयु 30 वर्ष की है। अब जब 30 वर्ष आए और उनकी मृत्यु हुई, शरीर छूटा, एकदम चारों तरफ से यम के दूत आ खड़े हुए, तब परमात्मा ने उनको पहले ज्ञान दे रखा था कि कभी भी कोई भी आपत्ति आपके ऊपर आए तो इस नाम का सिमरण शुरू कर देना। तो उन्होंने उसी समय मालिक को याद किया, परमात्मा तुरंत वहां पहुंच गए। तो उसके विषय में दादू साहब कहते हैं कि आदमी की आयु घटे तब यम घेरे आए, यम के दूत आकर घेर लेते हैं। और सुमरण किया कबीर का, दादू लिया बचाए। मैंने परमात्मा को याद किया, तुरंत मेरे पास आ गए। मेट दिया अपराध सब, यानी सब पापों का नाश कर दिया और एक्सटेंशन कर दी उनकी आयु की। मेट दिया अपराध सब, आ मिले छन माही, दादू संग ले चले कबीर चरण की छाए। फिर क्या बताते हैं, सुन सुन साख कबीर की, काल नवावे माथे, धन धन हो 3 लोक में, दादू जोड़े हाथे। कबीर परमेश्वर की इस महिमा को सुनकर, उनके द्वारा बोली गई साखियों को सुनकर, कहते हैं काल भी ऐसे नतमस्तक हो जाता है। और दादू साहब जी अपने परमात्मा का धन्यवाद करते हैं कि धन धन तीनों लोक में एक ही भगवान है, समृद्ध शक्ति है, दादू जोड़े हाथ। और फिर कैसी उपमा बताते हैं कि केरी नाम कबीर का और विखम काल गजराज, दादू भजन प्रताप तयु भाग्य सुनत आवाज। अब क्या बताते हैं दादू साहब, कैसा अच्छा निर्णय दे रहे हैं कि ये काल भी कोई छोटी शक्ति नहीं है। इसको एक गजराज की उपमा देते हैं। गजराज का अर्थ है हाथियों में भी शक्तिशाली हाथी, ताकतवर, सब हाथियों का राजा। राजा यहाँ पर वही होगा जो बलशाली होगा। यहाँ का भी धान है ऐसा, चाहे वो किसी प्रकार से भी शक्ति रखता हो। तो क्या बताया कि केरी नाम कबीर का और विषम काल गजराज और दादू भजन प्रताप तय वो भाग्य सुनत आवाज। अब दादू साहब बताना चाहते हैं कि जैसे काल को तो समझो हाथी, हाथी कोई छोटा जानवर नहीं होता, और परमात्मा के उस मंत्र को समझो केहरी। परमात्मा कबीर जी की तुलना की है तो कबीर साहब को समझो एक केहरी यानी बब्बर शेर। पैर देखो, हाथी बहुत बलशाली होता है आम प्राणियों में, लेकिन शेर के सामने वो लीद कर देता है। जब वो दहाड़ मारता है तो आसपास अगर हाथी होगा तो एकदम लीद कर जाएगा और भागने की चेष्टा करेगा, यहां से दूर निकल जाओ। तो क्या बताते हैं, केरी नाम कबीर का और विषम काल गजराज
और दादू भजन प्रतापते, वो भाग गए सुनत आवाज। फिर क्या बताते हैं, पल एक नाम कबीर का दादू मन चित लावे, और अस्थि के असवार को स्वान काल नहीं खावे। अब क्या बताना चाहते हैं दादू साहब जी, कि आप जी जो परमेश्वर कबीर जी की शरण में आ गए और ये सच्चा नाम आपको प्राप्त हो गया, आप समझो हाथी के ऊपर असवार हो गए, हाथी के ऊपर बैठ गए आप। और अब दादू साहब बताते हैं, काल समझो कुत्ता है, और कुत्ता जो है हाथी पर बैठे व्यक्ति को किसी प्रकार की हानि नहीं कर सकता, चाहे वो दूर से कितना ही घुराता रहे, भौंकता रहे, कितना ही कोशिश करता रहे। यानी उसकी रीत से आप इतने बाहर हो गए, उसकी रेंज से इतने आउट हो गए कि आपको वो काल रूपी कुत्ता हाथी पर, यानी कबीर परमात्मा की शरण में विराजमान उस हंस आत्मा का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, उसकी हानि नहीं कर सकता। ये अंदाजा लगा सकते हो पुण्यात्माओं, आप अपनी स्थिति को समझ सकते हो, आप कितने इन यहाँ की हानिकारक इनसे शक्तियों से ऊपर उठ चुके हो। क्या बताते हैं, पल एक नाम कबीर का दादू मन चित लावे, हाथी के असवार को ये स्वान काल नहीं खावे। ओए अब आप देख सकते हो, हाथी पर बैठे व्यक्ति का, पहले तो उस हाथी के निकट कुत्ता नहीं आ सकता, क्योंकि हाथी कैसे थाम कैसे मोटे मोटे पिलर से तो पैर होते हैं, अरे एक सूंड मार दे तो मन मानो लोटपोट हो जाए, पता है उसको। और वो तो फिर ऊपर बैठा है उसके सवार। तो पुण्यात्मा, इन महापुरुषों ने भगवान को देखा, सतलोक को देखा, वहाँ की महिमा आंखों देखी बताई है, और अभी तक दुनिया ने जो लोक कथा सुनाई है अन्य संतों महंतों आचार्यों और शंकराचार्यों ने, महंतों ने, काजी और मुल्लाओं ने। सुमरत नाम कबीर का कटे काल की पीरे। कहते सुमरत नाम कबीर का, कबीर परमेश्वर का नाम सच्चे संत से लेकर जाप करने से, दादू साहब तो सीधे ही भगवान से लिए हुए थे उपदेश। कहते सुमरत नाम कबीर का कटे काल की पीड़, कोई भी कष्ट या काल का हो, कहते सब समाप्त हो जाएगा। और दादू दिन दिन ऊंचा होए, यानी दिन दिन उभरेगा वो प्राणी, और फिर सुख परमानंद सुख सीर। अब जैसे पुण्यात्माओं, आप और आम जगत में कितना अंतर हो गया। आपने शराब त्याग दी, हुक्का बीड़ी तंबाकू सेवन करना बंद कर दिया, मांस खाना बंद कर दिया, चोरी ठगी जारी झूठ कपट ये बंद कर दिए। एक तो आपके पाप स्टॉप हो गए, और दूसरे आप भक्ति स्टार्ट कर दी, भक्ति करने लगे। और अन्य समाज सारा दिन 2 रोटी के लिए 36 झूठ बोला दिन में, और मन में दोष रखे, और बतलावा के बतलाओगा वो ऊट पटांग बातें अटपट। और आप चर्चा करोगे मालिक की, कभी वाणी पढ़ोगे, कभी सुनोगे, कभी मंत्र कर रहे हो, कभी रमैनी कर रहे हो, कभी सुबह की नित्य नियम कर रहे हो, कभी शाम की आरती का समय हो गया, किसी से चर्चा करते हो तो भी भगवान की चर्चा करते हो। और आपका तो देखो आप कैसे हो गए। अब आप यहाँ थे पहले, हम जगत के साथ थे, अब हम ऊंचे होते जा रहे हैं और जगत नीचे को जा रहा है, उनके पुण्य क्षीण हो रहे हैं। तो यहाँ से हम चलते हैं तो उनका और हमारा डबल डिफरेंस हो गया। आप ऊपर चढ़ते जा रहे, वो नीचे को जा रहे हैं। सुमरत नाम कबीर का ये कटे काल की पीरे, दादू दिन दिन ऊंचा होए परमानंद सुख सीर। दादू नाम कबीर की जय कोय लेवे ओटे, उनको कभी लागे नहीं ये काल बजर की चोटे।
और संत सब कूप हैं, और संत सब कूप हैं, और केते जरीता नीरे, दादू अगम अपार है ये दरिया सत्य कबीरे। अपने आत्मा आप विचार करना, एक एक इस महापुरुषों की एक एक वाणी में कितनी गहराई है इनके अंदर। कहते हैं और संत सब कूप हैं। दूसरे जो महापुरुषों की आप सुनते हो, जैसे कोई कहता कि हमारे गांव में एक बाबा जी हुआ करता था, हम उसकी पूजा करते हैं, उन्होंने ऐसे कर दिया था, उन्होंने ऐसे कर दिया, ऐसा लाभ दे दिया। और कोई कहता हम झाड़ोदा की में पूजा करते हैं, वहां जाते हैं। तो वो भी संत थे, उनमें भी कुछ भगवान की भक्ति का शक्ति संग्रह था। और वो भी छोटे मोटे आम प्राणी से तो वो अच्छी कोई ना कोई चमत्कार लीला कर ही देते हैं। तो उसकी तुलना करते हैं दादू साहब जी कि जैसे एक तो कूप हो, कुआं, और कुएं में मेरे ख्याल में एक कुएं में एक गांव के पीने का पानी का काम नहीं चला है। तो वो भी जल है लेकिन अपर्याप्त है, सफिशिएंट नहीं है। कहते हैं और संत जिनकी आप महिमा सुनते हो गांव नगर में जहां पर भी आप रहते हो, कोई ना कोई एकादा सिद्धि वाला महापुरुष कहीं ना कहीं हुआ ही है। तो वो तो समझो एक कूप थे। और कहते जरीता नीर, जरीता माने जैसे झरना निकल रहा है, तो झरना काम चलाओ सा ही जल देता है, आसपास के थोड़े बहुत सिंचाई कर सकता है, ज्यादा उसका औकात नहीं है। और दादू साहब को तो क्या बता रहे हैं कि कुछ दादू साहब जी कह रहे कुछ तो संतों को समझो कुएं जितनी अक्षमता, और कुछ एक हैं ऐसे जैसे झरना जरीता नीर, और दादू अगम अपार है वो दरिया सत कबीर। होय होय, दरिया यानी परमात्मा इतने समर्थ हैं कबीर जी इन सभी से, जिनको तुम कुछ राहत प्राप्त कर रहे थे, मान रहे थे कि ये ऐसे हैं वैसे हैं, तो उनकी सबकी तुलना कर दी कि दरिया के जल से नहरें भी निकाल ली जाती हैं, सिंचाई भी आसपास के लोग कर लेते, पी भी लेते, और फिर भी पर्याप्त पानी आगे चला ही जाता, समुद्र में जाके मिल जाता है, यानी उसका कोई अंत नहीं होता। तो इतने समर्थ हैं उस कबीर साहब को कैसे तुलनात्मक तरीके से एक समर्थता सिद्ध की है इस प्यारी आत्मा ने, दादू साहब ने। और संत सब कूप हैं, कुएं हैं, कुएं, और केते दरिता नीर, झरने, और दादू अगम अपार है दरिया सत कबीर। फिर क्या बताते हैं, अब ही तेरी सब मिटे जन्म मरण की पीर, और दादू श्वास उश्वास सुमर ले, दादू नाम कबीर। जो कबीर परमेश्वर जी ने सच्चा नाम आपको दिया है, उसका श्वास उश्वास से सिमरण कर लो, इस जन्म में तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। दादू जी ने खुद मंत्र की जाप किया था, लेकिन आगे अपने ग्रंथ में इसका नामो निशान नहीं दिया। कोई भी दादू पंथी नाम से परिचित नहीं है। फिर क्या बताया है, कोई निर्गुण में रीझ रहा, कोई सरगुण ठहराए, और दादू गति कबीर की मोथे कहीं न जाए। दादू नाम कबीर का सुन के कांपे काल, और नाम भरोसे नर चले होए न बाको बाल। अब क्या बताते हैं, कबीर परमेश्वर के सच्चे नाम को सुनकर काल भी कांप जाता है, और इस नाम के साथ खंडित ना होने दे, इस नाम के साथ चलते रहोगे तो काल आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, आपके परिवार को भी वो हानि नहीं कर सकेगा। जैसे गरीबदास जी ने बताया है कि गरीबदास जी ने इसी का तुलनात्मक तरीके से बताया है कि जो कबीर साहब ने स्वयं बताया गरीबदास जी को कि जब लग हंसा हमारी आना, और काल लगे नी तेरा बाणा।
जब तक हंस यानी मेरी प्यारी आत्मा मेरी मर्यादा में रहेगा तो काल तेरा अटैक नहीं हो सकता। तो हमने परमात्मा की मर्यादा में रहेंगे तो परमात्मा आपकी पूरी मदद करेगा। जैसे दादू साहब ने कितना क्लियर कर दिया है, आप ऐसे बैठ के जैसे हाथी पर, और काल और इसकी सारी शक्ति समझ लो कुत्ते जितनी, आप उस काल की रीत से बाहर हो गए, पहुंच से दूर हो चुके हो। अब जानबूझ के हाथी ते तला पड़ जाएगा डर के, उसके भौंकने ते तो फिर तो पाड़ के खाएंगे कुत्ते। तो इसलिए आप जिन्हें इस हाथी परमात्मा के इस शरण रूपी हाथी से नीचे मत उतरना, सतलोक जाके छोड़ देंगे आपको। अब एक दिन क्या हुआ कि जब गरीबदास जी 13 वर्ष के हो गए, 3 वर्ष के पश्चात 10 वर्ष के बच्चे को परमात्मा आकर मिले थे, और गांव वाले कबीर उस गरीबदास साहिब जी को पागल कहने लगे, बावड़िया बावड़िया कहने लगे, बावड़िया पागल है, पता नहीं क्या क्या भौंक रहा सारा दिन, चुप पे ना होता है। एक दिन ये दादू पंथ से दीक्षित गोपाल दास नाम के एक संत बने हुए थे, घर त्याग के वैराग ले लिया था, सन्यास ले रखा था बच्चों से फ्री होकर के। वो छुडानी गांव में अपने शिष्य के घर आ गए, और वो ऐसे ही 2-3 वर्ष में चक्कर लगता था उसका। उस शिष्य ने कहा, महाराज जी हमारे एक लड़की का लड़का ऐसे ऐसे पागल कर दिया, एक संत ने जंतर मंत्र करके कुंवारी गाय का दूध निकाल दिया, कई पाली थे गवाले उनने तो पिया नहीं, इस बालक ने पी लिया, जंतर मंत्र कर दिया, ये तो मर गया था, पता नहीं क्यों कैसे दया करी भगवान ने, लड़की की अर्ध सुन ली, ये जीवित हो गया पर पागल हो चुका है। 3 साल से सारा इलाज करा लिया, झाड़े झूड़े लवा लिए और सब दवाई वैद्यों से भी ले ली, कोई आराम नहीं होया। और कहते हैं जी, वो शेष कह रहा है जी, संत की विद्या को संत ही काट सकता है, आप दया कर दो तो उसका जीवन ठीक हो जाए। अब गोपाल दास ने कहा कि लाओ बुला के, थोड़ा बहुत झाड़ा झूड़ा लाना वो भी जाने था। अब बुला कर लाए गरीबदास जी और उसके नाना जी, और साथ में और कई गांव के बुजुर्ग टाइप के व्यक्ति आके। तो उस दादू पंथी गोपाल दास ने पूछा कि बच्चा, बेटा, वो कौन था जिसने तेरा जीवन बर्बाद कर दिया? तब गरीबदास जी ने कहा कि अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रे थीर, दास गरीब उधार दिया मुझे सतगुरु मिले कबीर। तो गरीबदास जी ने कहा कि मेरा जीवन तो आबाद कर दिया, बर्बाद नहीं किया बाबा जी। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? जोगा सिंह। जोगा जी आप कहाँ से हैं? जिला अल्मोड़ा से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2013 में। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? इनसे लेने से पहले से मैं देवी देवताओं की भक्ति करता था, और शिव जी को मैंने पहले गुरु बनाया था। इंसानों को मैंने पहले गुरु नहीं बनाया था, क्योंकि मैं इन गुरुओं के चक्कर में कभी रहा नहीं, और मेरे को इन चीज़ों से कोई लाभ हुआ भी नहीं, और मुझे कोई इनमें सच्चाई दिखी भी नहीं, क्योंकि सबकी एक ही बात थी और एक ही चीज़ बोलते थे। कहते थे कि भाई ब्रह्मा विष्णु में से ऊपर का कोई ज्ञान बताता नहीं था, दुर्गा को से माता कोई बताता नहीं था। तो हमने कभी किताबों में भी पढ़ा था कि परमात्मा, ईश्वर, रब, गॉड सब एक है। तो मैं उसी एक के तलाश में, मैंने कहा एक है तो वो है कौन है, कहाँ है, कैसे मिलता होगा, जिस कारण से मैं बहुत दुखी था। मैं इतना दुख था कि मेरे परिवार में पहले क्या होता था कि थोड़ी वैसी घरेलू अपनी परेशानी थी, शारीरिक भी था मेरे को वैसे, और जिस कारण मानसिक भी था, और जानवरों में भी था, बच्चों में भी था। तो जिस कारण से मैं देवी देवताओं में बहुत इतनी पूजा करता था, बहुत ज़्यादा पूजा का। साल में तो एक बार मैंने ज़रूरी करना है,
मैं सल्ट का रहने वाला हूँ, और सल्ट के अगर कोई भाई भगत सुन रहे हैं तो वो देख भी रहे हैं, उनको पता भी है कि मैं कितना दुखी रहता था। और इन पंडितों के चक्कर में मैं कई बकरे पता नहीं कितने काट दिए थे। मैं खुद भी काटता था, और ये छोटा मोटा काम तो मैं खुद भी करता था कि छोटा मोटा ये छोटी मोटी चीज़ें को थोड़ा उनको ठीक का कर देना, और थोड़ा अपना अपना बबूती लगा के और थोड़ा उनको करके उनको लाभ तो मिल जाता था। मुझे पता ही नहीं था कि ये लाभ उनको कहाँ से मिल रहा है, क्या मिल रहा है। और ना मैं इतना जानकार भी नहीं था, इतना नशेड़ी था कि अपने आप ही रिमोट जब चैनल उस पर पड़ा तो अपने आप वो सत्संग चालू हो गया संत रामपाल जी महाराज का साधना चैनल पे। उस टाइम मेरे को ये भी पता नहीं था ये साधना चैनल पे आ रहा है। मैं इतना नशे में था कि मुझे पता ही नहीं था कि वो साधना चैनल है, क्या चैनल है। पर मैं इतना जरूर देख रहा था, इतने नशे में कि भांग के नशे में था मैं उस दिन। इतना देख रहा था कि उसमें कुछ चीज़ें ऐसी बोली जा रही है जिसे मैं कबूल कर रहा हूँ। मैंने कबूल आज तक टीवी की बातें, किसी की बातें कबूल नहीं करी। मैंने यार कोई भी संत की बात मैंने कबूल नहीं करी, क्योंकि मैं उस परमात्मा को जानना चाहता था कि सब एक ही बात बोल रहे हैं, मेरे को नहीं मानता। तो मैंने शिव जी को गुरु बनाया था। तो ऐसे क्या हुआ, एक दिन मैं जब नशे में था, मैंने देखा कि रात को मैंने कुछ हाँ तो करी है, करा क्या है समझ में नहीं आया। मैंने दूसरे दिन सवेरे वो चैनल चेक किया क्या है वो। तो शाम को मैंने उस दिन ज़रा नशा नहीं किया। तो फिर मैं उसमें संत रामपाल जी के महाराज सबसे पहले तो उसमें यही आया कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, और शेरा वाली माता अष्टंगी दुर्गा का पति कौन है। कुछ शब्द ऐसे थे जो आज तक सुने भी नहीं थे और न कभी किसी ने बताए। तो अजीब सा भी लगा पहले दिन तो। फिर मैंने वो सत्संग पूरा देखा, पर उसमें पर मैंने यही देखा कि तेरे देव की करे जो भक्ति, इनके कदे न होए मुक्ति। गुण तीनों की भक्ति में यो भूल पड़े, संसार निज नाम बिना ये कैसे उतरे पार। मैं शिव जी भगवान जी की पूजा करता था। तो जब मैंने देखा कि त्रिदेव की भक्ति से मुक्ति नहीं होगी, तो मेरे को एक जरा जिज्ञासा ऐसे बन गई कि त्रिदेव की भक्ति से मुक्ति नहीं होगी तो किसकी भक्ति से मुक्ति होगी। तो मैंने कहा जरा देखना चाहिए। फिर मैंने मालिक के दया से, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के दया से, जब मैंने 15-16 दिन वो सत्संग सुना होगा, संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा मैंने 2013 में ली। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको लाभ भी मिले? जी हाँ, संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद मेरे को सबसे पहले लाभ तो ये मिला कि जो मेरे आंतों में सूजन थी, और डॉक्टर ने ये बताया था कि भाई मैं वैसे बाहर तो जाता ही था, दुनिया को थोड़ी पता था कि मेरी अंदर में क्या बीमारी है, मैं खाना खाता हूँ या नहीं खाता हूँ। मैं खाना बनाने का काम करता था, जिस कारण से मेरी आंतें जो थी शराब के कारण, नशे के कारण इतनी फूल गई थी कि मैं थोड़ा सा वैसे हल्का फुल्का ही भोजन किया करता था, और भोजन बिल्कुल नहीं पचता था। डॉक्टर ने बोला कि भाई ऐसा है, तुम हल्का फुल्का भोजन खाओ। ये दवाई देते थे, 2-4 दिन ठीक होता था, फिर वैसे ही हो जाता था। तो संत रामपाल जी के महाराज के जब मैंने थोड़ा सत्संग सुना, ज्ञान समझा, तो मैं उनसे नाम उपदेश लेके आया। तो नाम उपदेश लेने के बाद मेरे को सबसे पहले लाभ तो ये हुआ कि जो मेरा लीवर था, वो लीवर जो मेरा सही लाइन पे आ गया परमात्मा की दया से। दूसरा लाभ मेरे को क्या हुआ, जो मेरे गाय भैंस बकरी, ये जो एक हफ्ता में 15 दिन में जो ख़त्म होते थे, गांव वाले कुछ तो ये भी बोलते थे यार तेरी जब ये बकरी मरती है तो हमको क्यों नहीं बात आता है। मैंने कहा नहीं भैया, किसी की कोई तबीयत ख़राब हो जाएगी मैं इनको दे दूंगा, फिर सारे बात मेरे ऊपर आएगी। मैं किसी को कुछ नहीं बता के गड्ढा खाद के सीधा उसमें डाल देता था, जिस कारण से मेरे मुर्गी भी बहुत होती थी पहले। तो वो भी क्या होता था कि तीसरे चौथे दिन कभी किसी पे छेद हो जाए, वो थोड़ा सा कांटा जैसा चुभना, ऐसा करके कई चीज़ें ये तब किसी ने बोला भाई जंगल में पूजना है, किसी ने बोला वहाँ करना है। तो मैं बहुत ये साधना करी, जिस कारण से मैं इतना उग गया कि काम करने के बाद 1 महीने के बाद फिर वैसे हो जाना, 1 महीने के बाद फिर वैसे हो जाना। तो हर साल का मेरा ये देख एक प्रकार का ये बन ही गया था कि हर साल मैं ये पूजाएँ करता रहता था, जिस कारण से मुझे लाभ तो कुछ नहीं मिला है। जब संत रामपाल जी के महाराज के शरण में आ गया हूँ, आज मेरे को 9-10 साल हो गए परमात्मा के दया से। जो मेरे बच्चे से लेके, गाय से लेके, और जो भी हमारे सांसारिक है, आज हमारे गांव सल्ट में किसी से भी आप पूछ सकते हैं कि मैं पहले कितने ही भूतबाज थी मेरे अंदर, और ये लोग कितना करते थे मेरे घर में, ये खुद आने के साक्षी आप पूछ सकते हो। फ़ोन नंबर भी मैं आपको इसमें अभी दूंगा, तो उसमें भी आप पूछ सकते हो मेरे गांव में कि मैं कैसा था और मेरी हालत क्या थी। आज परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से मेरी वो सारे बीमारियों का रोग ऐसा हो गया बिल्कुल जैसे मतलब वो था ही नहीं। जो मेरा मेन बीमारी जो थी वो आज कट गई। जो मैं राजमा और जैसे हार्ड दालें जो हैं, ये हार्ड चीज़ें मैं कभी नहीं खाता था, तो आज परमात्मा की दया से मैं सभी चीज़ खाता हूँ और सभी चीज़ मुझे हजम भी है और हजम हो भी जाता है। हजम मालिक की दया से अपने घर में खेती बाड़ी करने लग गया परमात्मा की दया से।
तो सबसे पहले मैं 4-5 हज़ार की मिर्च बीजा करता था पहले। तो संत रामपाल जी के शरण में जब मैं आया तो उस साल क्या हुआ कि मेरी मिर्च जमी ही नहीं। सबसे पहले उस महीने में 2 महीने के बाद हमारी पत्नी जो थी वो गांव से वैसे जो मिर्च लोग पौधे फेंक देते हैं उनको लेके आई। तो 2 महीने के बाद जब वो पौधे लगाए तो मेरे गाँव के एक बुजुर्ग आदमी उन्होंने बोला, यार इसमें तो ये क्यों लगा रहा है, अगले महीने थोड़ी हो जाएगी तेरी मिर्च परमात्मा की दया से। मैंने कहा कोई बात नहीं, सब्जी के लिए तो हो ही जाएगी। जब मैं वो मिर्च लगाई परमात्मा दया से, खैर अगले महीने तो नहीं हुई। कार्तिक के महीने में उस खेत में ऐसे मिर्च हुए परमात्मा दया से। दूर से तो ऐसे दिख रहे कि इसमें पत्ते तो होंगे नहीं, पूरी लाल पूरी खेती ऐसी हो गई थी, बहुत बढ़िया परमात्मा दया से। सबसे पहले 30,000 की मिर्च मैंने उगाई। ये ड्रिंक तो मैं 12 साल का था जब मैंने ये ड्रिंक बचपन से ही चालू कर दिया था, जिस कारण से अंदर भोजन तो होता नहीं था, खाली एक ड्रिंक की ड्रिंक होती थी, जिस कारण से वो आते हैं आज की वो पहले से लेके आते बिल्कुल ख़राब हो गई थी, डैमेज हो गई थी, खाना तभी नहीं पचता था। तो परमात्मा के शरण ग्रहण करने से बाद मेरी वो सारे बाधाएं सब बीड़ी और गांजा शराब ये सारे नशे और तो क्या अफीम भी खाया था मैंने। एक दिन अफीम भी खाया था, उसका नशा भी देखा कि ये इसमें क्या है। तो संत रामपाल जी के महाराज जी के शरण में आने से ये मेरे सारे नशाएं छूट गई। और मेरा परिवार मेरे से 3 साल बाद में उन्होंने भी नाम दीक्षा तभी ली कि उनका यार ये ऐसा आदमी अगर सुधर सकता है तो इसका मतलब कोई न कोई तो है भाई, कुछ न कुछ तो ज्ञान है या कुछ न कुछ भगवान कुछ न कुछ तो है वहाँ पे। तो उन्होंने भी संत रामपाल जी से महाराज जी दीक्षा लिया। और हमारे घरवाली के जो था दांत में दर्द हुआ करता था, उसने कहा अगर तेरा भगवान है, अगर तू सही साधना है तो मेरे दांत में दर्द हो जाएगा, मैं तब नाम ले लूँगी। परमात्मा की दया से पहले वो दर्द ठीक हुआ, फिर उसने नाम लिया। परमात्मा दया से आज मेरा पूरा परिवार उपदेशी है। भूत प्रेत तो मेरी भगत जी इतनी बाधाएं थी, जो हमारे बकरी थी तो हमारी बुआ लोग घर पे आते थे, वो कहते थे अरे बोला इसको तो पैरालिस हो गया है, तो देखो इसको तो दवाई ही करा। वो अपने आप हिल के अपने आप टेढ़ी हो जाती थी, फिर कुछ देर में खड़ी भी हो जाती थी। कुछ ऐसे थे जो मर भी जाते थे, जिस कारण से मेरे को काफ़ी नुकसान हुआ। और भैंस में भी ऐसा था, एक बार परमात्मा की दया से जब मैंने नाम ले लिया था तो भैंस जो था एक बार बच्चा नहीं दे पा रही थी। मेरे माँ ने बोला कि तू देख, तू पता नहीं कहाँ चला गया है, ये जो है बच्चा नहीं दे पा रहा है। और वो मैंने कहा छोड़ो, नहीं दे रहा। मैंने कहा मैं अपनी भक्ति तो छोड़ नहीं सकता। मैंने अपना बैग पकड़ा, सीधा इशारे के लिए चला गया परमात्मा। मैंने कहा चलो अपने वहाँ चलता हूँ, सत्संग में चलता हूँ। मैंने हरियाणा की धरती पे कदम रखा होगा तब तक घर से फ़ोन चला गया, अरे बोल पापा ये भैंस ने तो बच्चा दे दिया। मैंने कहा कैसे दिया, डॉक्टर बुलाया था क्या? बोला नहीं हमको तो पता ही नहीं लगा, हमने तो बच्चा वहाँ घूमते हुए देखा। सर, जो श्रद्धालु आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, खास करके उत्तराखंड के श्रद्धालुओं को आप अपनी भाषा में क्या कहना चाहेंगे? भाई मैं तो आपण भाषा में ये बोलना चाहूँ कि अगर पूर्ण परमात्मा पूर्ण संत जो जी संत रामपाल जी महाराज धरती पर आया छी, जो 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण कुरान बाइबल गुरु ग्रंथ माँ प्रमाणित ज्ञान से ये ज्ञान आज तक कक्ष है, तब तो ये ज्ञान आज हमार धरती पर ये परमात्मा ले आए छे। जो आप प्रमाण देख दसी कि वो परमात्मा कुछ जो घोर से घोर पाप काट देने, जो हमारे वेद शास्त्र एक प्रमाण देने। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? इस संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा चैनल पे एक पीली पट्टी चलती है नीचे, उसमें फ़ोन नंबर भी लिखे जाते हैं। परमात्मा की जगह से आज जगह जगह पे नामदान केंद्र भी हैं, और उन फ़ोन नंबर से आप फ़ोन करके और उन नाम दीक्षा केंद्र का नंबर आप जान सकते हैं और नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।